परमेश्वर के वचन में देखेंगे। सबसे पहला वचन जो हम पढ़ लेंगे, हम सभी जानते हैं, उत्पत्ति 1:1 इस प्रकार से लिखता हुआ कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हम सभी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर इस सृष्टि का सृष्टि करता है। हम इसको कंपेयर करेंगे, जो हम अभी फर्स्ट थिंग सीखेंगे वो है कि उत्पत्ति में जैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही इस संसार को बनाया। परमेश्वर प्रथम से है और परमेश्वर अंत तक हमारे साथ रहेगा। हम इस बात को देखेंगे और हम मसीह में, जो मसीह अल्फा और ओमेगा है, उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा क्या रोल है, हमारी क्या पोजीशन है, हम उसको देखेंगे। हम प्रकाशित वाक्य 1:8 में जिस प्रकार से लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर की जो हमारी जो पवित्र शास्त्र है, उसका जो फर्स्ट लाइन है, इस प्रकार से लिखता हुआ स्टार्ट हुआ है, आदि में परमेश्वर ने, मतलब आदि में मतलब एकदम स्टार्टिंग में, जो प्रथम है, परमेश्वर जो फर्स्ट है, वहां पे परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की। मतलब उससे पहले यहाँ कुछ नहीं था। परमेश्वर उससे पहले भी इस धरती पर विराजमान थे और परमेश्वर ने ही सबको सृजा। और हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ही प्रारंभ करने वाले हैं। परमेश्वर के द्वारा ही हम हर कार्य प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर ही हमारे स्वामी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा इस संसार की नींव डाली गई। हमें इस बात को समझना है, परमेश्वर ही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही इस संसार की नींव डाली। परमेश्वर ही हमारा स्वामी है। हम एक वचन को निकाल के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 102 उसके 25 से 27 वर्स लिखता हुआ कहता है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। ये परमेश्वर का वचन लिखता हुआ कहता है कि आदि में तूने, मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है। मतलब परमेश्वर सदैव एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर पहले था, जिसने इस संसार की सृष्टि की, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। उसमें लिखा है, परंतु 27 वर्ष में, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। मतलब परमेश्वर जो है वो सदा काल के लिए है और वो उसके जो वर्षों का अंत नहीं होने का। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही इस धरती पे एक एक चीज है। यही सेम वर्ष हम न्यू टेस्टमेंट में पाते हैं, जो इब्रानियों उसके 1:10 से लेके 12 तक लिखा है। यही सेम वर्ष को हम न्यू टेस्टमेंट में पाते हैं। परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने मिलके ये शुरुआत की, ये सृष्टि की रचना की है। जैसे कि हमने देखा कि ये पृथ्वी की रचना, आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा है। हम न्यू टेस्टमेंट में से एक वर्ष को पढ़ लेंगे, कुछ वर्ष को पढ़ लेंगे। कुलुसियों 1:15 से लेके 18 तक इस प्रकार से लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा मतलब वो ही प्रथम है सारी सृष्टि में। क्यों ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अंधे की, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ सृजा है। परमेश्वर ने ही प्रथम से परमेश्वर है, उन्हीं ने ये सब सृजा है, मसीह के लिए सृजा है। हम आगे वर्ष पढ़ेंगे, जो 17 वर्ष है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। परमेश्वर का वचन सिद्धता के साथ पूर्ण रूप से लिखते हुए कहता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, अर्थात सारी वस्तुएं यीशु मसीह में ही स्थिर रहती हैं। हमने ये वचन को पढ़ा। हम जानते हैं यीशु मसीह जो है वो मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा ठहरे हैं। वो प्रथम है। उनका वचन जैसे कि वो हर चीज में वो
फर्स्ट है। हम इसको आगे देख लेंगे कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को स्वामी करके मानते हैं, उस महान परमेश्वर को हमारा सृष्टिकर्ता करके मानते हैं, तो जैसे कि परमेश्वर ने, हम एक वचन पढ़ लेंगे जो कि फिलिपियो 1:6 है। वो इस प्रकार से लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब एक अच्छा काम है वो हमारे अंदर स्टार्ट हो गया है, वो प्रारंभ हो गया है। उस अल्फा और ओमेगा परमेश्वर ने हमारे अंदर वो चीज को प्रारंभ कर दिया है और वो अच्छे काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मतलब जो उसका एंडिंग है, जो उसका एंड होगा, वो भी परमेश्वर की ओर से ही होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, परमेश्वर की तरफ से ही वो काम पूरा होगा। मतलब उसका जो अंत है वो परमेश्वर के द्वारा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रथम, परमेश्वर अंतिम है, परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। हम एक और वचन को पढ़ लेंगे, यूहन्ना 15:16, जो कि इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इसमें हम देखते हैं कि इसमें लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मतलब यहाँ जो पहल हुई है, यहाँ जो रिलेशनशिप स्थापित होने की पहल हुई है, वो यीशु मसीह के द्वारा हुई है। उनने सामने से हमें चुना है। उस वचन में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मतलब यीशु मसीह ने पहल करके हमें चुना है। हम एक और वचन को देख लेंगे जो कि इफिसियों 1:4 में लिखा है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब जो हमने ये पढ़ा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उत्पत्ति 1:1, उससे पहले ही परमेश्वर ने, उससे पहले मतलब परमेश्वर उससे पहले भी विराजमान, उससे पहले से विराजमान है। परमेश्वर ने तब से हम सभी को चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। चुनने का रीजन भी हमें दिया गया है कि उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और ये पहल परमेश्वर ने की है, यीशु मसीह ने की है। हम आगे देख लेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन है कि वो ही जो कार्य को आरंभ करता है वो कार्य को खत्म भी परमेश्वर के द्वारा ही होगा। हम वर्ष को निकाल के पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 5:39 इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। हमें ये बात जाननी है कि हम परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने हमें भी रचा है, परमेश्वर ने जो हमें आरंभ किया है, परमेश्वर ने हमें रच के जो स्टार्टिंग किया है, तो हम कि इस संसार के किसी हानि से हम नहीं मिटेंगे। हमारा जो भी होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर ही ओमेगा परमेश्वर है, उसी के द्वारा अंत होता है। तो यहाँ वचन लिखा है कि कदापि मिटा ना सकोगे। जो परमेश्वर की ओर से है उन्हें ये संसार की चीजें कदापि मिटा नहीं सकेंगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है। हम आगे देख लेंगे, जैसे कि मत्ती 7:25 में लिखता हुआ कहता है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मतलब वो उस घर की बात हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे अगर अपने आप को कंपेयर करें कि अगर कुछ भी हो इस संसार में, चाहे मेघ बरसे, चाहे बाढ़ें आई, चाहे आंधियां आई, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हमारा अंत नहीं कर सकेंगी, क्योंकि हमारा जो आरंभ हुआ है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है और हमारा जो अंत होगा वो भी परमेश्वर की ओर से होगा। हमारा इस संसार की कुछ भी हानि से हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो नींव है, हमारा जो घर है, वो उस नींव चट्टान पर डाली गई है। वो चट्टान जो हमारा यीशु मसीह है, उस पर हमारी नींव डाली गई है, उस पर हम स्टैंड करते हैं। तो हमारा इस
संसार में, इस संसार से हमारा एंड नहीं होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। परमेश्वर ही हमें आरंभ करता है, परमेश्वर के पास ही वो सामर्थ है, जो जिसने आरंभ किया है वही सामर्थ रखता है खत्म करने की भी। हमें ये जानना है, मतलब सब अच्छा इस बात पे नहीं सोचना है, लेकिन परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो किसी भी चीज को अगर क्रिएट कर सकता है तो उसके पास वो सामर्थ है कि वो उस चीज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हमें जो उसने मंदिर कहा है, हमें जो उसने अपना मंदिर कहा है, उस बात को हमें पवित्रता से रखना है कि अगर जो इस पवित्र आत्मा को शोकित करेगा, क्रोध में करेगा, तो परमेश्वर उसके लिए जानता है कि वो उसके लिए क्या करेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है और उसका जो घर हमें बनाया गया है उसे किसी प्रकार से हमें क्रोधित नहीं करना है परमेश्वर की आत्मा को। मसीह में होकर आप हर बात में प्रथम ठहरेंगे। वो मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, उसमें आप बने रहेंगे, जड़ पकड़ते जाएंगे, वो आपको हर एक बात में प्रथम करेगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए व्यवस्था विवरण 28:13 में लिखता हुआ कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए आज ये कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर प्रथम है, वो आप जैसे संसार में जीते हैं, परमेश्वर को थामे रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप भी प्रथम रहेंगे। अपने हर क्षेत्रों में आप प्रथम रहेंगे। परमेश्वर आपको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हमने जो अभी पढ़ा, ये सब रिलेटेड था परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, और हम उसमें बने रहेंगे तो हमें भी वो प्रथम स्थान देगा। अब हम सेकंड वर्स देखेंगे उत्पत्ति फर्स्ट का, उत्पत्ति चैप्टर 1, उसका सेकंड वर्स इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी बेडोर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहाँ हमने देखा कि धरती पूरी सुनसान पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ हमने दो बात को देखा कि परमेश्वर का आत्मा और वो जल के ऊपर में मंडराता था। और परमेश्वर ने जब कहा, सेकंड चीज जो कहा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हम इसी को देखेंगे। ये जो है, ये उस सृष्टि की बात है जो परमेश्वर ने बहुत सालों पहले रची, जहाँ हम अभी हैं। लेकिन हम एक नई सृष्टि के बारे में देखेंगे जो मसीह ने हमें एक नई सृष्टि करके कहा, जो कि 2 कुरिन्थियों 5 के 17 वर्ष में है, 17 वर्ष में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हम वो सृष्टि है, हम नई सृष्टि है कि जो भी पुरानी बातें थी वो सब बीत गई। जो हमारे जीवन में जो बेडोल और सुनसान था वो सब बीत गया, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के ऊपर मंडराने लगा और परमेश्वर के वचन को हमने ग्रहण किया, तो हम नई सृष्टि हो गए। हम ये दोनों सृष्टि में अब कुछ कंपैरिजन को करेंगे, वो सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई और वो सृष्टि जो मसीह में हमें नई सृष्टि बना दी गई है। हम उन दोनों चीजों पे अब कंपैरिजन करेंगे। दो चीज, एक फर्स्ट थिंग जो दोनों में पाई जाती है वो है सिद्धता। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने सितारों को बनाया, चंद्रमा और सूरज को बनाया ताकि वो दिन और रात पर कंट्रोल करें, और स्टार्स को बनाया, चिन्हों के लिए बनाया। वो स्टार ऐसे नहीं है कि कभी भी कहीं पे भी चले जाए, वो सब एकदम परफेक्ट है, उनको अपना काम पता है। परमेश्वर ने एक सबसे सिद्ध चीज को बनाया, वो है मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर ने अपने समान और स्वरूपता में बनाया मनुष्यों को, वो सिद्ध है जो उसने सृष्टि से पहले बनाया। और मसीह में आप जो नई सृष्टि है वो भी आप मसीह में, जो मसीह खुद सिद्ध है, बिना निर्दोष, जो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ, वो ही उसने हमें अपनी नई सृष्टि में बनाया। वो भी आपको पूर्ण सिद्धता की ओर ले चलता है। जो मसीह है, मसीह में बने रहते हैं, मसीह में नई सृष्टि बनते हैं, तो वो हमें पूर्ण सिद्धता की ओर लिए चलता है। लेकिन जो इसमें सिद्धता, जो इसमें अनपरफेक्टनेस आती है, वो सिर्फ एक ही रीजन से आती है, अगर हमारे जीवन में पाप एंटर करता है। तो इसको परफेक्टनेस को फुलफिल करने का जो हम लोग को पर्पस है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जब पाप एंटर करेगा तो वो सिद्ध नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं किसी रीति से
अनसिद्धता में चले जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, परमेश्वर ने जो हमें सिद्ध बनाया है, जो हम परमेश्वर की सृष्टि और जो मसीह में हम नई सृष्टि है, उसमें भी हमें सिद्ध बने रहना है, सिद्धता से अपने जीवन को बिताना है। दूसरा कुरिन्थियों में जैसे हमने पढ़ा कि मसीह ने हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, एक रोल मॉडल वो सेट करके गए हैं कि कैसे उस जीवन को जीना है। हम नई सृष्टि है तो कैसे उस जीवन को हमें आगे करना है, और कोई भी खालीपन, कोई भी बर्बादी, जैसे कि जब सृष्टि बन गई तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है, वैसे ही हम जब मसीह हमें देखे, मसीह का गुण हमें प्रकट हो तो मसीह कहे कि ये अच्छा है, हमें ऐसा बनना है। कोई भी खालीपन को अपने अंदर स्वीकार नहीं करना है। सब कुछ जैसे वो सृष्टि इतनी सुंदर बनी थी, परमेश्वर ने बनाई थी, वैसे जब हम नई सृष्टि है तो हमें वही सुंदरता को अपने अंदर मेंटेन करके रखना है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 5 के 8 से 14 में बहुत सारी चीजें जो ज्योति के बारे में है वो यहाँ पे लिखी गई है। हम देखेंगे उत्पत्ति 1:4, उसमें इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से दूर किया। मतलब मसीह ने भी जो हमारे अंदर का अंधियारा था, जो हमारा पापमय जीवन था, उससे हमें दूर किया है और हमें उजियाले की ओर परमेश्वर ने बुलाया है। मसीह ने हमें उजियाले की ओर बुलाया है। हम देखते हैं अंधकार और उजाला का कोई मिक्स नहीं है। जहाँ अंधेरा होता है, अगर वहाँ ज्योति प्रकट होती है तो वहाँ सब प्रकाशमान हो जाता है। वैसे ही हमें जब मसीह के अंदर है तो वो अंधकार से जैसे कि अलग अलग किया, परमेश्वर ने अंधकार को और उजाले को अलग किया। मसीह ने भी हमारे जीवन में वैसे ही डिफरेंसेस को क्रिएट किया है। हमें वो बना के रखना है। हमें इस बात को जानना है कि क्या उजाला है हमारे जीवन के लिए, क्या लाइट का कारण है, और क्या वो डार्कनेस में, जो पाप में, उसमें हमें ले जाता है। हमें वो दो चीज को अपने अंदर, उसमें हमें कॉन्शियस में रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हम कौन से पाथ में जाते हैं। हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, आत्मा और वचन। परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था, और वचन परमेश्वर ने जब कहा, परमेश्वर ने जब बोला तो वो क्रिएट हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ, त्रिएक परमेश्वर ने एक साथ मिलकर बनाया है। हम जैसे कि जानते हैं परमेश्वर ने आकाश को बनाया, सारी पूरी सृष्टि को बनाया। हम वचन निकाल के पढ़ लेंगे, भजन संहिता उसका 33, 6 और 9 वर्स। 6 वर्स लिखता हुआ कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, मतलब सिर्फ परमेश्वर के शब्द के द्वारा आकाश मंडल और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। यहाँ कुछ न्यू चीज यहाँ पे हम पाते हैं कि उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। 9th वर्स लिखता हुआ कहता है, साम्स 33 चैप्टर उसका 9th वर्स, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने कहा तब हो गया, और जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर की आज्ञा को कोई नहीं टाल सका। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा उस वक्त तुरंत हो गया। जैसे कि मसीह में हम नई सृष्टि बनाए गए हैं, ये परमेश्वर की योजना थी कहीं ना कहीं कि हम ये जो इस संसार के अंदर एक और नई सृष्टि जो हमारे अंदर परमेश्वर ने बनाई है, मसीह के द्वारा बनाई है, वो फुलफिल होने वाली हो सके। इस बात को परमेश्वर की चित्त में ये पहले से था। परमेश्वर ने ये योजना बना के रखी थी कि मैंने तो इस संसार को बनाया, लेकिन इस संसार में रहते हुए कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है जो एक न्यू चीज को करने के लिए परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। हम जैसे कि जानते हैं आत्मा और वचन के द्वारा, आत्मा और वचन से हम ये सीखते हैं कि जब परमेश्वर, ये लिखा हुआ है यूहन्ना 3 के 3 और 5 में, जब निकोदेमुस और यीशु मसीह का वार्तालाप हो रहा था तो उसमें यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें आत्मा और जल और आत्मा से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने ये वचन कहा, बपतिस्मा लेने की मतलब उससे नया जन्म पाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम मरियम के विषय में देखें, मरियम ने परमेश्वर का वचन जो स्वर्गदूत के द्वारा आया उसे ग्रहण किया और आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। मतलब वचन और आत्मा दोनों उस सृष्टि में जो पहले सृष्टि बनाई परमेश्वर यहोवा ने उसमें है, और जो आज हमारी नई सृष्टि हमें बनाया गया है आत्मा के द्वारा, वचन में, परमेश्वर के वचन में, मसीह में विश्वास करने के द्वारा जो हमारा बनाया गया है, वो ये है कि परमेश्वर की योजना में ये पहले से था। अब हम एक और पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर ने जैसे उजियाले और अंधेरे को अलग किया, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्योति कहा है।
जैसे कि उसमें जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब हमने ये वर्ष पढ़ा कि उजाला और अंधेरा दोनों अलग हुआ। वैसे ही हम वचन पढ़ लेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4:6 जो कि इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यहाँ इतनी सारी बातें लिखी, अगर हम उसको गौर से पढ़ें कि और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह वो त्रिएक परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है, वो जो प्रकाशित है, मतलब वो खुद ज्योति है। फिर उसने हमें आगे के वचन में ज्योति हमको कहा, वो हमारे अंदर रहता है, वो नई सृष्टि में वो पाया जाता है, वो हम जो है उसके अंदर परमेश्वर रहते हैं, और परमेश्वर की महान ज्योति जो हमारे बीच में रहती है, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर यहाँ उपस्थित रहते हैं, वो ही ज्योति यहाँ पे प्रकट होती है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:12 से 14 में यहाँ पाया जाता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इसमें हम इस चीज में फोकस करेंगे जो कि 12th वर्ष में लिखा है, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मतलब वो परमेश्वर के, वो संतों के साथ, मतलब परमेश्वर में जिन्होंने महान कार्यों को किए हैं उनके साथ हम सहभागी हो उस ज्योति में रहकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस ज्योति में रहकर हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। हम मत्ती 5:14 वर्ष में परमेश्वर ने हमें ही यीशु मसीह के द्वारा ये वचन आया कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे परमेश्वर का वचन आगे प्रेरितों के काम 6:15 में लिखा है। ये बहुत ही अमेजिंग वचन है, हम सब पढ़ लेंगे इसको अपनी बाइबलों में से खोल के। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। मतलब उसका मुख इतना ज्यादा प्रकाशित था कि वो इंसान था, लेकिन उसका मुख परमेश्वर के वचन के द्वारा जितना भर गया था परमेश्वर, तो वो क्या स्वर्गदूतों का सा देखा, उसमें स्वर्गदूतों का सा वो दिखाई पड़ा। यह स्तिफनुस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो वो ही सामर्थ जो वहां कार्य करती थी, वो ही ज्योति, वो ही उजाला जो परमेश्वर ने क्रिएट किया था, वो ही हमारे साथ है, वो ही हमारे अंदर है, वो हमारे जीवन में से दिखाई देने वाली हो सके। परमेश्वर ने आपको पूर्ण सिद्धता से बनाया है परमेश्वर की महिमा के लिए। इस बात को ध्यान रखें, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। हम एक वर्ष पढ़ लेंगे, 1 Corinthians 10:31 वर्ष। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ही करो। मतलब जो भी आप कर रहे हो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सृजा है, परमेश्वर ने आपकी सृष्टि करी है। परमेश्वर में यीशु मसीह में आपको नई सृष्टि कहा गया है। तो आप जो भी करो वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम पढ़ लेंगे मत्ती 5:16। इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जो हमारे अंदर जो उजियाला दिया है वो दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि जो हम कार्य करें वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, मतलब हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता, हमारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो जो स्वर्ग में है। मतलब उसकी बड़ाई होनी चाहिए हमारे जीवन में से, हमारे कार्यों में से। हम चाहे खाएं, कुछ पिए, लेकिन जो करें सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। मतलब कोई समझौता नहीं है। उनने क्लियरली वचन में लिखा है कि तुम ज्योति की संतान हो और तुम दिन की संतान हो, हम रात की संतान नहीं है। मतलब कोई अंधियारा, कोई हम पे प्रभुता करने वाला ना हो, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। और हम एक वचन पढ़ लेंगे जो कि अय्यूब 8:7 में लिखा है,
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि ये इस विषय में है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर मसीह में होके वो कार्य को जो आरंभ किया है उसकी पहल क्यों ना ही उसका जो पहला होगा वो क्यों ना ही छोटा हो, लेकिन जो अंत में होगा उसका जो प्रतिफल होगा, जो उसका हम रिजल्ट देखेंगे वो काफी बड़ा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें यीशु मसीह में नई सृष्टि कहा है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम जो है सदैव परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। ये संसार टल जाएगा, ये आकाश फिर से नया बन जाएगा, यरूशलेम फिर से नया बन जाएगा, ये सृष्टि पूरी नहीं बन जाएगी, लेकिन जो हम नई सृष्टि है परमेश्वर में वो हम सदैव परमेश्वर के साथ रहेंगे। वो हम अटल है, मतलब हमें कोई मिटा नहीं पाएगा क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें जो हमारे अंदर कार्य पूरा किया है, जो हमें नई सृष्टि करके बनाया है, उसमें जो भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं उसका अंत में प्रतिफल बहुत ही बड़ा होगा। हम सभी इस बातों पे विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों में हम बने रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका, आपने सहायता मदद की वचन में से सीखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे मौजूद हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितनों ने भी आपके वचन को सुना है आप सभी को आशीषों से नवाजिए। पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग के झरोखों को खोल के प्रत्येक के ऊपर अपनी आशीषों की वर्षा करिए और आपकी महिमा का बादल सभी के ऊपर छाया करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, आपकी प्रोटेक्शन में सभी को ढांप के रखिए। यीशु मसीह के लहू के बाड़े को हम सभी के ऊपर में हम लगा देते हैं और यीशु मसीह आपका नाम महिमा पाए। हम जो भी कार्य करें वो सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए करने वाले हो सके। मैं ये प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे गुरु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन।